हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 9.1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर अलोंग साइड एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर आर लीनियर पेयर। क्यू ओ आर ये आपकी क्या है, लीनियर पेयर है। अगर आपको x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री दी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। गिवन आपको क्या है, क्यू ओ आर आपको x दिया है और पी ओ आर की वैल्यू आपको y दी है और x माइनस वाई आपको 80 डिग्री दिया है। हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल क्यू ओ आर जो है आपका, और देखो यहाँ पे क्यू ओ आर और यहाँ पे पी ओ ये आपका आर है ना, और पी ओ आर आपको दिया है y। ये क्या है, एक एंगल बना रहे, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है, ये 180 डिग्री बना रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे एंगल्स की। इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि x माइनस वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 80 डिग्री। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। मतलब कि क्या 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री तो 2x हो जाएगा। ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो गया, 260 डिग्री। x की वैल्यू 260 अपॉन 2 विच इज क्या, x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो होगा 130 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 180 माइनस 130 तो क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री होगी। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है। इन गिवन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस। देखो पी क्यू और आपका क्या दिया है, आर एस, पी से Q और R से S आपका जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट O पे। तब आपको गिवन है कि एंगल पी ओ आर, जो पी ओ और R है हमारा, और क्यू ओ और T की वैल्यू 70 डिग्री दी है। उसी तरीके से आपका क्यू ओ एस आपका 40 डिग्री दिया है। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू ओ टी रिफ्लेक्स एंगल आर ओ और टी को कर रही है, आपको जो है वो दिखाना है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो देखो गिवन आपको क्या क्या दिया है, आपको ये गिवन दिया है कि पी ओ आर और क्यू ओ टी की वैल्यू आपको 70 डिग्री दी है क्वेश्चन पे। एंगल क्यू ओ एस आपको क्या दिया है, हमारा 40 डिग्री दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, क्यू ओ टी, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है कि क्यू ओ और टी ये आपको क्या करना है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल, हमको एंगल आर ओ टी क्या दिया है, आर ओ टी आपको निकालना है। ठीक है, और आपको दिया है कि पी ओ आर की वैल्यू आपको दिख रही होगी, पी ओ आर की वैल्यू क्यू ओ एस की इक्वल है बाय अपोजिट एंगल से। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो उसी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो एंगल पी ओ आर जो है हमारा क्या कि पी ओ और आर ये आपका 40 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आप इक्वेशन थर्ड दे देंगे। सारे ही एंगल्स की वैल्यू अगर हम लोग एड ऑन करेंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगी। ठीक है, देखो एंगल पी ओ आर, आर ओ टी और क्यू ओ टी ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल से। अब देखो जो पी ओ आर है और आर ओ टी की वैल्यू क्या है हमारी 70 डिग्री, और पी ओ आर और क्यू ओ टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 70 डिग्री है, और आर ओ टी आपको नहीं पता है। तो ये आर ओ टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल आर ओ टी 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 70 110 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इक्वेशन 1 आपको क्वेश्चन में गिवन था। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे। पी ओ आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या था हमारे पास, 40 डिग्री था क्वेश्चन पे। एंगल क्यू ओ टी हो गया इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वैल्यू इधर में ट्रांसफर कर दूंगी तो क्यू ओ टी की वैल्यू 30 डिग्री निकल जाएगी। नाउ रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल जो है हमारे पास क्या, आर ओ और टी ये हमारा क्या है, इससे रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या हो जाएगा हमारा 360 माइनस एंगल आर ओ टी कर देना आप। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एक पूरा सर्कल घूमेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास 360 होता है। तो 360 माइनस क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ आर ओ टी। तो 360 आर ओ टी की वैल्यू हमारी 110 है, तो 250 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी, जो आपका ए बी लाइन है और एल एम लाइन है, वो क्या कर रहा है, किसी पॉइंट ओ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ए बी लाइन और एल एम लाइन इस पॉइंट ओ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। इफ एंगल एन ओ बी अगर आपको हम देखो ये राइट एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, एंड एक्स रेशियो वाई की वैल्यू 2 है और 3 है, मतलब कि ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या है, एंगल एन ओ बी आपको क्या है 90 डिग्री आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ठीक है। एंगल एन ओ बी आपको क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, जो कि क्या है हमारा एक स्ट्रेट एंगल है। और एंगल एल ओ एन हम लोग क्या सपोज किए कि 2p है, उसी तरीके से आपको जो 2:3 दिया था ना, तो उसको हम लोग 2p मान लिए और एंगल एल ओ ए को 3p मान लिए। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल z। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल एल ओ ए, एल ओ एन और एन ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एंगल आपका क्या एल देखो हमारा क्या है, हम लोगों ने क्या लिया, वी नो दैट आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है क्या कि एल ओ ए है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एल ओ ए, ठीक है, एल ओ एन और एन ओ बी, ये आपका पूरा क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इसीलिए मैंने इसको 180 डिग्री के इक्वल ले लिया है। अब देखो सारी ही वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, 90 इधर में ट्रांसफर कर दूंगी तो पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 80 डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब आपको दिया है एल ओ एन क्या है 2p है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो हम लोग 2:3 लिए थे ना वो वही है, ठीक है। तो 2p p की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x की क्या हो जाएगी यहाँ पे 36 डिग्री आ जाएगी। उसी तरीके से क्या है हमारा एल ओ ए है जो कि है 3p, तो 3 × 18 हो जाएगा जो कि है 54, तो y की वैल्यू 54 आ जाएगी। अब क्या कि y + z अगर मैं करूंगी, क्यों, क्योंकि हमको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। y हमारा 54 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल z क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री विच इज व्हाट 126 डिग्री। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है क्या, इन द गिवन फिग एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी। ये आपका बोल रहे हैं कि ई सी डी जो एंगल है वो इक्वल है किसके, डी ई सी के, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ई सी ए बराबर है किसके, ई डी बी के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है आप पहले वो लिख लेना, ठीक है। एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी ई बी क्या बना रहा है, देखो ई क्या बोल रहा है आपका क्या क्या एंगल ई डी और बी है ना, सॉरी ई डी और जो है हमारा सी, और एंगल ई डी और बी, ठीक है। यहाँ से देखो ये एंगल ई डी बी, ई डी और सी और ई डी बी, ये पूरा हमारा क्या बना रहा है, इधर साइड में 180 डिग्री बना रहा है। उसी तरीके से ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बना रहा है क्या, एंगल ई सी ए और एंगल कौन सा ई सी, देखो एंगल ई सी डी और एंगल ई सी ए, ये पूरा मिलके क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक लीनियर पेयर है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या कर देंगे ई डी सी प्लस ई डी बी, और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो ये ई डी सी प्लस ई डी बी इज इक्वल्स टू ई सी ए और ई डी सी, क्यों, क्योंकि ई सी डी के जगह में मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ एंगल ई डी सी रख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा क्या एंगल ये ई डी बी, ये ई डी बी है ना, ये एंगल से ये एंगल यहाँ पे कट जाएगा और इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ई सी ए। तो एंगल ई सी ए बराबर क्या हो जाएगा एंगल ई डी बी, ये आपका क्या होता है प्रूफ होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है आपको इन द गिवन फिग एंगल जो है ए प्लस बी बराबर आपको दिया है सी प्लस डी, देन प्रूव दैट कि एल ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये बोला है कि ए प्लस बी मतलब कि जो ए प्लस बी है हमारा वो इक्वल है सी प्लस डी के, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एल ओ एम आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको जो गिवन है आपने वो लिखा, आपको प्रूफ क्या करना है कि एल ओ एम जो है एक स्ट्रेट लाइन है। हम लोग को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360, जो कि एक कंप्लीट एंगल बनाएगा फ्रॉम द डायग्राम। तब क्या होगा ये ए प्लस बी प्लस ए प्लस
b इज इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू आपकी किसके इक्वल में है? c प्लस d के। तो मैं जहाँ पे c और d है वहाँ पे a प्लस बी रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा प्लस 2b इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 360। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 अपॉन 2 विच इज वॉट? a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। अब देखो, एंगल b एंड एंगल a फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। एंगल b और एंगल a हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्योंकि वो 180 डिग्री है। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि LOM एक क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.1 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।